ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्या क्या वैल्यूज अपन को गिवन है, आई एच ए अपन को गिवन है जो है आई बाय 2, आई एच ई भी गिवन है जो है आई बाय 6, ठीक है। फटाफट से इसे आई एच जी बताओ कितना आ जाना चाहिए सॉल्व करके। आई बाय 2 प्लस आई बाय 6 1/3 कैसे जाएगा, आई बाय 2 I माइनस by 3 आई I by 3 बाय yes 3 आ रहा है ना, ठीक है। आर यू श्योर आई बाय 3 आएगा पक्का? yes sir HG Yes, sir. आई 6 आएगा 3, यस। तो आई एच जी इज आई बाय 3, तो ये एच जी आया अभी तो अपने पास, ठीक है। अब वापस से देखो आगे, आई एच जी जो है, अब ये कितने कितने पार्ट में डिवाइड होगा फिगर में देखना। आई एच जी जो जा रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा आई जी बी, आई एच जी, एक हो जाएगा आई जी बी प्लस आई जी एफ, ठीक है। तो आई एच जी की वैल्यू है मेरे पास आई बाय 3। अब आई जी बी या कुछ में से कुछ गिवन है क्या, आई जी बी या जी एफ में? हाँ जी एफ गिवन है, तो मेरे पास आई जी बी, तो आई जी एफ ये हो जाएगा आई बाय 6, तो आई जी बी बताना कितना हो जाएगा? सर हाफ हो जाएगा। आई बाय 3, हाँ मतलब आई बाय 6 हो जाना चाहिए शायद ये, है ना। तो आई जी बी हो गया आई बाय 6, ओके। ऑल राइट, आई जी बी आ चुका है मेरे पास। अब आई डी सी तक कैसे पहुंचे अपन, इसमें जी एफ एच ई काम नहीं आएगा। आई जी बी, अब आई जी बी आई बाय 6 आ गया है, एफ ई और एफ सी देने का मतलब नहीं है। चलो आई जी बी को डिवाइड करके देखते हैं आगे अब क्या होता है। आई जी बी आई बी ए, देखना सही लिख रहा हूँ क्या मैं, एक बार फिगर में देख लिया ना, आई बी ए प्लस आई बी सी, ठीक है। तो आई जी बी, अरे अपना आई जी बी कितना आया था अभी, आई बाय 6। अब देखो क्वेश्चन में ना आई ए बी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आई ए बी गिवन है, तो आई बी ए कितना हो जाएगा, देखो आराम से। क्वेश्चन में आई जी बी अपना आई बाय 6 आ गया, आई ए बी गिवन है आई बाय 6, तो व्हाट इज आई बी ए, इट विल बी माइनस का आई बाय 6। ठीक लिखा है क्या, एक बार आपस से देख लो फटाफट से। गाइस यस और नो, कोई कुछ बोलो तो सही। यस सर। आई बाय 6 और आई बाय 6 कितना हो जाएगा, आई बाय 3 होगा। आई बाय 3। अबे क्या पागलपंती है, बार बार डिवाइड कराया जा रहा है। अब आई बी सी को देखते हैं। इसका मतलब आई बी सी अपने पास आया है कुछ ना कुछ, तो ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं है इसका, ये क्लियर हो गया।
और ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 पे अपना जीबी कुछ आया था। अब बचा आपके पास एफसी या फिर ईडी। चलो आई बी सी को और डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। आई सर ईडी में भी आएगा। ए डी, अभी तो अपन ने आई बी सी निकाला ना केवल, है ना? यस सर। ठीक है, तो आई बी सी को डिवाइड करके देखो। अब आई बी सी किस किस में डिवाइड हो जाएगा? आई बी सी जो होगा वो डिवाइड होगा सर ईडी में भी आएगा। आई सी डी, एक सेकंड बेटा, प्लस आई। तो आई बी सी मेरा आई बाय 3 आया था, और आई ये गिवन है माइनस का 2 आई बाय 3 प्लस आई। यार एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है यार इसके अंदर, एक सेकंड, इसमें 0 ही आ गया ऐसे तो। तो यही तो पूछा है, जीरो करंट किस ब्रांच में आएगा? सर सीएफ में भी आएगा। तो अरे हाँ यार, आई बी सी जो होगा सीएफ में तो डिवाइड होगा, सही बात है, मैंने सीएफ तो लिखा ही नहीं इसके अंदर। ठीक बात है यार। तो बट क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि जीरो किस में आएगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि 0 किस में होगा। सर ईडी में भी आ रहा है। आई बी सी, पहले अपन आई बी सी को डिवाइड कर लेते ना, ईडी में कुछ ना कुछ तो आएगा, सही बात है। तो बट ईडी ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ खैर सही बात है, और ऑप्शन में भी नहीं है, बीजी एफ सी ईडी और बीसी है। तो एक बार आप आई बी सी को लिखो, आई बी सी हो जाएगा आई प्लस आई सी डी प्लस आई सी एफ, ये है। तो क्वेश्चन में मेरे पास आई बी सी गिवन है, दैट इज आई बाय 3, आई तो आई रहेगा ही, आई सी डी क्वेश्चन में डी सी गिवन है, तो माइनस का 2 आई बाय 3 आएगा प्लस आई सी एफ। अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे ना, तो आई माइनस 2 आई बाय 3, व्हाट इज आई माइनस 2 आई बाय 3? सर आई बाय 3। आई बाय 3। तो इधर आकर के ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब सी एफ के अक्रॉस करंट 0 आ रहा है। तो सी एफ बोलो या एफ सी बोलो, तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, एक बार चेक कर लो यार इसका। यस सर। यस सर। ओके, तो कोई डाउट किसी को उसमें? भूल भुलैया है यार कुल मिलाकर, नो बस सर। ऐसे आगे बढ़ते जाना है और डिवाइड करते जाना है और कहीं ना कहीं लास्ट में आंसर आ ही जाएगा। ओके, 21 से लेकर 30, 21, 22। 21 और 22, और कुछ इसके अलावा गाइस? सर ठीक है, The terminal of an 18 volt with internal resistance is connected to a circular coil of resistance इतना 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 इतना। अच्छा 1 क्वार्टर का है, तो बिगर आर्क में, बिगर आर्क का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस 24, एक बार पहले अपन देख लें, जैसे 24 ओम है, ठीक है, 24 ओम को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि एक पार्ट का रेजिस्टेंस तो 3/4 तो है, और एक पार्ट का रेजिस्टेंस 1/4 तो है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपकी सर्कुलर कॉइल बन रही है, ठीक है, इसमें आपसे लिखा हुआ है कि वन क्वार्टर, ये होता है पूरा 1 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर जो होता है वो सर्कल का 1/4 होता है। तो ये जो बचेगा बाकी का हिस्सा, ये आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका बाकी का हिस्सा बच रहा है, ये वाला, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 ओम को आप 3/4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 4 6 6 3 18 ओम,
और 1/4 से करोगे तो ये आएगा 6 ओम। ठीक है, तो अब आप 21 का चाहो तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना सकते हो, जो बहुत सही रहेगा बनाना इस तरीके से। ये 18 ओम है, ये 6 ओम है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये एक बैटरी। जो बैटरी है वो है 18 वोल्ट की, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1.5 ओम का। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है बिग आर्क, जो बड़ी वाली आर्क है, इसका मतलब 3/4 वाले पार्ट में निकालना है। इसका मतलब आपको जो करंट निकालना है वो निकालना है 18 ओम वाले में। तो सबसे पहले तो आप चाहो तो यहाँ से पहले नेट करंट निकाल लो कि यहाँ से नेट करंट कितना आ रहा होगा। तो नेट करंट निकालने के लिए I बराबर होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो पहले R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पहले 18 और 6 को सॉल्व करो, पैरेलल में है ये। तो 18 और 6 पैरेलल में कितना आएगा, 18 इंटू 6 अपॉन 18 प्लस 6, 72 अपॉन 24, 72 अपॉन 24, नहीं 72 थोड़ा होता है, 18 से 72 थोड़ा होता है यार, 18 4 से होता है वो तो। सर 3 आ जाएगा। ये 3 आ रहा है क्या पक्का? यस सर। ठीक है, ओके। वन क्वार्टर ना, यार मैंने कैलकुलेशन सही करी ना, एक बार तो 3। सर 3 नहीं आएगा। यस सर। वो यार ये 18 आएगा, 18/2 ये 18 नहीं आएगा क्या, ये वाला, ये 18 तो आएगा ये वाला, और ये वाला 6 आएगा, सही करा है। तो 18 और 6 जब पैरेलल में होंगे तो 18 6 होता है 108 अपॉन 24। तो यार 3 कैसे आएगा यार, 24 3 72 होता है ना। हाँ सर 3 नहीं आएगा। मैंने गड़बड़ बोल दिया, 18 6 होता है 108, तो 4.5 108 अपॉन 24 4.5 कितना, 4.5। यस सर 24 4 96, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब हो ही सकता है यही आंसर होगा। तो 4.5 तो ये आया, और 1.5 ये ऑलरेडी है, तो 4.5 प्लस 1.5 मिलाकर के हो गया 6 ओम। तो 18 अपॉन 6, तो करंट जो यहां से निकल रहा होगा बैटरी से, वो निकल रहा होगा 3 एम्पियर का। ये समझ में आ गया 3 एम्पियर कैसे आया? यस सर। ठीक है, ओके, तो एक सेकेंड। ऑल राइट, अब 3 एम्पियर को आपको यहां पर जाकर के डिवाइड करना होगा 18 में और 6 में, और आपको 18 ओम में करंट निकालना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, करंट डिवाइड कर दो बस, और क्या, 18 में निकालना है तो 6 अपॉन 18 प्लस 6 दैट इज 24 इंटू 3। तो 3 से ये 8 कैंसिल आउट होगा, तो व्हाट इज 6 अपॉन 8, आई थिंक 3/4, तो 3/4 होता है 0.75 एम्पियर। यस सर। 75 एम्पियर ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। एक बार चेक कर लो उसको, और कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। यस सर। ठीक है, पक्का क्लियर? ऑल राइट, यस नंबर 22 कहा था, 22 में ना बेटा ये जो आपका CE वाला रेजिस्टेंस है ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सर्किट सिर्फ ऐसा रह जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। इस तरीके से है ना, और सेम नीचे भी ऐसा रहेगा। तो हर एक की वैल्यू 2 ओम है, नीचे भी कुछ ऐसा ही बनेगा।
लाइक दिस। अब बेटा हर एक की वैल्यू 2 ओम है, तो पहले ये 2 और ये 2 सीरीज में 4, ये भी सीरीज में 4, ये 2 फिर 4 और फिर ये सीरीज में 4, इस तरीके से। तो 4, ये 4, ये भी 4 और ये वाला भी 4, तो 1 और 1 और 2 पैरेलल में आएंगे, तो 2/3 आ जाएगा। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में आएगा 4, इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में आएगा 4, इनका भी 4, इनका भी 4, तो इस तरीके से बन गया ये सर्किट आपका। सर इसमें वापस से व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे क्या? क्या कह रहे हो बेटा? सर इसमें वापस से व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे क्या? हाँ नहीं, वापस से क्यों लगाएंगे अपन, जरूरत ही नहीं है वापस से लगाने की। फिर सर तो क्या मतलब एक बार ही लगा सकते हैं हम? हाँ, बस एक बार अपन स्टार्टिंग में अपने लगा दिया कि जो आपका रेजिस्टेंस CE था, फिगर में देखना, जो CE था और जो शायद CE और पता नहीं क्या FG लिखा हुआ होगा, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे ये वाले, ये सारे हट जाएंगे। ठीक है, तो 4 4 2 4 4 इसको सॉल्व कर लेना आप, तो इसका आंसर आएगा 2/3 ओम। कर लेंगे इसको अपन? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो 1 से लेकर 30 फिनिश होता है अपना, 31 से लेकर 41, सर 33, 32, 32 सर पहले, 34, 31 भी बोला, 34, 36, 36 भी है, ठीक है। yes sir, 33, हाँ 33 लगा दिया मैंने, टेक बेटा। देखो वापस से बोल रहा हूँ मैं, 32, 33, 34, 36, बस यही है। 39, 39, ठीक है, 39 और देखो 31 31, ओके ठीक है, चलो डन। 31 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो 31 में आपको इस वाले में 2 एम्पियर गिवन है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस गिवन है ना वो 8 ओम गिवन है, तो 8 × 2 इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 16 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपका वोल्टेज हो गया वो हो गया 16 वोल्ट, तो यही का यही वोल्टेज 16 वोल्ट यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस गिवन है ये वाला, ये बेटा 4 ओम गिवन है, तो अगर आप इसके अक्रॉस करंट निकालोगे तो ये आएगा 16/4, इट विल बी 4 एम्पियर, ठीक है। इधर की तरफ आएगा 4 एम्पियर। तो बेटा अगर इधर 2 एम्पियर है, इधर 4 एम्पियर है, तो ऑब्वियसली यहां से जो आ रहा होगा वो इन दोनों का सम होगा, दैट इज 6 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। सर एक बार वापस समझा। ठीक है, देखो वापस से एक बार, ये जो अपना 8 ओम वाला रेजिस्टेंस था, फिगर में दिख रहा है आपको 8 ओम वाला, है ना। अगर इसमें नहीं दिख रहा होगा तो आपको आई होप आपके पास नोट्स वगैरह होंगे इसके, यस सर। है ना। तो जो 8 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो 8 ओम वाले पे वोल्टेज कितना हो गया, 16 वोल्ट, P बराबर IR से। अब यही का ये 16 वोल्ट 4 ओम वाले में भी होगा, क्योंकि ये 4 ओम और ये 8 ओम दोनों पैरेलल में थे। तो अगर 4 ओम के अक्रॉस 16 वोल्ट है तो आप इससे करंट निकाल लो उसके अंदर। 4 ओम में जो करंट आएगा वो आएगा 16/4 विच इज 4 एम्पियर, ये ठीक है। तो इसका मतलब 4 ओम वाले में करंट है 4 एम्पियर, 8 ओम वाले में 2 एम्पियर है, तो 4 और 2 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से आ रहा होगा 6 एम्पियर, और यही 6 एम्पियर 4 और 2 में डिवाइड हुआ होगा, इस तरीके से। पक्का? देखो कुछ और क्वेरी किसी को? no sir, चलो 32, ठीक है। एक हीटर है, मान लेते हैं कि सपोज ये मेरा हीटर है,
जिसका रेजिस्टेंस गिवन है बेटा 110 ओम. The resistance R is connected in parallel with it. अब इसके पैरेलल के अंदर एक R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है. एंड द कॉम्बिनेशन इज जॉइन इन सीरीज. इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सीरीज में ज्वाइन किया गया है 11 ओम वाले रेजिस्टेंस के साथ, और इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है एक सप्लाई से जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है. हीटर की पावर दे रखी है आपको, हीटर की जो पावर दे रखी है यानी कि पावर ऑफ हीटर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. कितनी गिवन है पावर्स की यार? 110 वाट. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, और अभी तक अपन ने केवल फिगर ही बनाया है और केवल इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी है बस केवल. अब अगर मुझे हीटर के अंदर पावर पता है तो अपन यस, अगर मुझे हीटर के अक्रॉस पावर पता है तो आप हीटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो. वोल्टेज कैसे निकालोगे? पावर का फॉर्मूला आता है V²/R, ठीक है. तो यहां से अपने पास VH कितना आ जाएगा? √R × PH, ठीक है. तो आपको हीटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया √RH × PH. अब RH की वैल्यू है 110 और PH की वैल्यू भी है 110, तो VH आएगा 110 वोल्ट. इसका मतलब इसके अक्रॉस जो है वो है 110 वोल्ट, ठीक है. तो मुझे बताओ इस R के अक्रॉस भी इतना ही वोल्टेज होगा ना? 110 वोल्ट, Yes. ठीक है. ऑल राइट, ठीक है. तो R के अक्रॉस अपने पास वोल्टेज तो आ गया है. अगर अपन R के अक्रॉस, ठीक है, चलो अपन ये भी कर सकते हैं यहाँ पर अब इसके अंदर कि अगर इनके अक्रॉस 110 वोल्ट है तो इस 11 ओम के अक्रॉस भी 110 वोल्ट ही होगा. क्या ये ठीक है कहना मेरा? ठीक है, क्योंकि ओवरऑल 110 और 110 मिलाकर के 220 होना चाहिए इसलिए, ठीक है. तो इसका मतलब इस 11 ओम वाले में करंट कितना आ रहा होगा? इस 11 ओम वाले में जो करंट आ रहा होगा वो होगा 110/11. तो व्हाट इज 110/11? शायद 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर. ये हुई कहानी यार. देखो अब एक चीज और देखना, अपने पास 10 एम्पियर आ गया है, इसके अक्रॉस 10 एम्पियर आ रहा है. इसका मतलब बैटरी से जो करंट निकल रहा होगा, सॉरी, वो होगा 10 एम्पियर. ये ठीक है. इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट होगा वो 10 एम्पियर से कम ही होगा. ये ठीक है. अब आप ऑप्शन देख लो. ऑप्शन नंबर 1 10 से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 2 10 से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 3 तो खैर बकवास, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है. नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. अरे नहीं, अपन से तो R ओम पूछा है, सॉरी यार, अपन से तो R ओम पूछा है, मैं सोचा करंट पूछा है इसके अक्रॉस. अबे यार पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या इसको? ठीक है. तो ये तो अपना 11 ओम के अक्रॉस आया. अब आप हीटर के अक्रॉस करंट निकाल लो भाई. हीटर के अक्रॉस करंट कितना आएगा? हीटर के अक्रॉस करंट आएगा, कितनी पावर है उसमें और कितना वोल्टेज है उसमें. तो हीटर के अक्रॉस पावर है 110 और आई होप वोल्टेज भी 110 है. तो हीटर के अक्रॉस जा रहा है 1 एम्पियर, यानी इसके अक्रॉस जा रहा है 10 में से
10 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो इसका मतलब इसमें जाएगा 9 एम्पियर। ठीक है, तो आपको आर के अक्रॉस वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है। तो अगर आपको आर निकालना है तो आर हो जाएगा 110/9। अब 110/9 देखो 12 9 सा होता है 108, तो जो भी आंसर होगा वो 12 से ज्यादा होगा। 12.22। तो ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए इसका आंसर उस लिहाज से। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कोई डाउट है किसी को? लंबा थोड़ा काम है थोड़ा सा यार इसके अंदर। No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो आपसे बोला गया है 3 ओम में करंट कितना होगा। तो यार देखो यहाँ पर जो है ना ये वाला लिखा हुआ है 2 ओम, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट। यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगा। और यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आ रही है, टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो यहीं चला गया, तो इसका मतलब इस 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्ट आया? 6 वोल्ट। ठीक है, अगर आपके पास ये फिगर क्लियर नहीं है तो आप अपने नोट्स में देख लो ये बार इसको यार। ये 10 वोल्ट जो है, ये 10 वोल्ट में 2 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो 2 ओम पे चला गया 4 वोल्ट, तो ऑब्वियसली 3 ओम पे कितना जाएगा फिर? 10 - 4 दैट इज 6 वोल्ट। तो अब आपको 3 ओम पे करंट निकालना है, तो 3 ओम पे करंट निकालने के लिए आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है। तो 6/3 ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्लियर। ठीक है, एक सेकंड, किसी ने कुछ चैट मैसेज भेजा है यार, एक मिनट, लगता है कोई घुसपैठ करने घुसाया था इसमें, ऐसा लगा मेरे को। अपनी क्लास में कोई दोरामी नाम की कोई स्टूडेंट है क्या? नहीं है, तो कोई काम धंधा ही नहीं है यार लोगों को यार, बीच में घुसाते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34। सर हाँ बेटा बोलो संगम। सर 33 में अब जैसे आपने बताया कि वो 2 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगा। हाँ सर तो अगर हम सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये सेल लग रखा है पैरेलल में, तो हम डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली, अक्रॉस उतना ही क्योंकि पूरे होगा। सेल के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है और वो सेम लाइन पे लाया कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट ही होगा ऐसे। सर मैंने तो पूरा लूप लॉ लगा के किया तो नहीं नहीं काफी नहीं, इतना टाइम। लंबा थोड़ा करने की जरूरत है यार, डायरेक्टली एक लाइन में आंसर आ जाएगा इससे। ओके सर, ठीक है, ओके। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 कहा था किसी ने? एक मिनट यार, वो स्लाइड कहाँ चली गई? क्वेश्चन नंबर 34। ऑलराइट, कह रहा है एन आइडेंटिकल सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और अपन ने इसको सीरीज में बना दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसमें करंट निकालो, नेट करंट कितना आएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब एन आइडेंटिकल सेल हैं तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा एन ई, और सब सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई है नहीं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो यहां से n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास I आ गया E/R। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन सेल,
किसी भी सेल के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो V का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। तो अब आप यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू है E बाय आर इंटू आर। तो R से R कैंसिल, तो E माइनस E, तो ये हो जाएगा आपका 0। सर 0 आना तो लॉजिकली इनकरेक्ट होना चाहिए क्यों? सर। इतने सारे वो लग रखे हैं, बैटरीज लग रखी है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी के क्रॉस तो आना ही चाहिए। नहीं, आपसे इसमें क्वेश्चन में ना ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है, किसी भी एक सेल के अक्रॉस पूछा है। सर तो अगर सभी के अक्रॉस ही 0 होगा तो मतलब टोटल भी 0 हो जाएगा, ये तो हाँ, अलग चीज हो मतलब जाएगी। अपना यहाँ पे जो करंट है वो तो फ्लो करता रहेगा, इंडिविजुअल सेल के अक्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये वाला V ये 0 होगा, E 0 नहीं होगा, ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा ठीक है? ओके सर। सर लेकिन एक चीज और, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस देखो ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई। यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका सेल है ऐसे इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे आइडेंटिकल सेल्स हैं और ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हो गए ऐसे, ठीक है। तो एक क्लोज लूप तो बनी गया ना इसके अंदर, यस सर। इस तरीके से क्लोज लूप में करंट तो फ्लो करेगा ही फिर इसके अंदर, इसीलिए। ठीक है, ओके सर। ओके। 34 के बाद 36 कहा था किसी ने, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इतना है, ईएमएफ इतना है, और अपन ने इसको वोल्ट मीटर पे कनेक्ट कर रखा है। देखो इसका फिगर बना लो एक बार आप। 2 वोल्ट का ये है और 4 ओम का ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर के अक्रॉस। फिगर ऐसा बनेगा इसके अंदर, ठीक है। और वोल्ट मीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो है 996 ओम, इस तरह से कनेक्टेड है ये। तो आपको बोला है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग में परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो पहले तो आप देख लो कि परसेंटेज एरर अपन निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला ये होगा कि 2 माइनस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। एरर अपना ऐसा आएगा कि जो 2 वोल्ट है वो तो एग्जैक्ट मेजर करना चाहिए था वोल्ट मीटर को, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ करंट इसमें भी डिवाइड होगा, इसलिए। तो आप सबसे पहले वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस आप वोल्टेज कैसे निकालोगे? ये होगा वोल्ट मीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज 2, ठीक है। वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज आपका ऐसे आएगा, तो 996 प्लस 4, ये तो 1000 नहीं हो गया, 1000 और ये ऊपर 2, मेरे ख्याल से ये 1.992 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हाँ 996 इंटू 2, हाँ 1992 आएगा, सही है। तो V आ गया 1.992। तो अब आप निकाल दो एरर। तो 2 माइनस 1.992 अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से 0.008 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होकर के 4 आएगा, तो 0.4। तो आई होप ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए इसका। यस सर, फर्स्ट आंसर। 4%। यस सर। क्या आएगा फिर इसके? ठीक है, फटाफट से नोट करना तो नोट कर लो उसको एक बार। ऑल राइट,
नेक्स्ट अगर अपन देखें 36 के बाद है 39, ठीक है। 39 स्पेस ही नहीं बचा है यार कहीं। ऑलराइट 39, अब बेटा 39 के अंदर 39 में यार लूप लॉ लगा करके हो जाना चाहिए ना। आप देखो लूप लॉ लगाना स्टार्ट करो 39 के अंदर, जो राइट साइड वाली लूप है तो 20 है ना। एक सेकेंड, यहां पर आप लूप लॉ लगाना स्टार्ट करो, एक लूप ऐसे और एक लूप ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि इसके अंदर करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है, तो देखो स्टार्ट करो 20 प्लस 16, ये 20 इधर से प्लस 16 माइनस 4 I1 प्लस I2 इक्वल 0, ठीक है। देखो ठीक लिखा है क्या, एक बार देख लेना, यस सर। है ना। अब उस वाले पे देखो, जो लेफ्ट वाला लूप है उसमें आएगा 16 प्लस 16, नहीं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो यार। तो इससे भी तो ये आ रहा है सर, माइनस का 4। इस तरह से नहीं होगा ये। तो I1 यानी कि इसके अक्रॉस जो आपका करंट आ गया वो आ गया 9 एम्पियर। I2 तो 20 माइनस 16 अपॉन 2, तो बेटा ये हो गया 2 एम्पियर। तो ठीक है ना यार, अब यहाँ पर I2 2 एम्पियर है, यहाँ पर 9 एम्पियर है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो करंट आएगा वो आएगा 9 प्लस 2 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर ही इन दो पार्ट में डिवाइड होगा 9 और 2 के अंदर, ठीक है। बिना लूप लॉ के भी आ सकते थे अपन इसमें आराम से। इसको अपन शायद KVL बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। समझ में आया पक्को? सर एक बार प्लीज वापस से देखो रिपीट वापस कर देखो दो। एक बार, है ना। इसके अंदर यहाँ पे देखो संगम ये 20 वोल्ट है, ठीक है, ये 20 वोल्ट है। यस सर। तो इस पूरी लाइन के अक्रॉस 20 वोल्ट मार्क कर दिया मैंने, और इसको रेफरेंस मार्क कर दिया 0, तो इस पूरी लाइन के अक्रॉस 0 रहेगा, ठीक है। यस तो अब इस वाली लाइन इसको देखना जरा, इस पे मैंने सर्कल बनाया है पूरा। तो इस पे अगर आपको करंट निकालना होगा I1, तो करंट कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, ये तो 20 तो है ही, प्लस 16, देखो प्लस 16 आएगा ना यहाँ पर। सर लेकिन हमने 4I1 क्यों नहीं लिखा, मतलब नहीं वो 4 उसके लिए थोड़ा। अपन है ना करंट निकाल रहे हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, हाँ है ना। तो R की जो वैल्यू है वो है 4, अच्छा। इससे अपना आ गया 9 एम्पियर। और सिमिलरली यस सर। आप इस वाले लूप में भी देखो, इसके अंदर भी यहाँ पर, तो इसमें आएगा 20 माइनस 16, क्योंकि यहाँ पे प्लस टर्मिनल है ऊपर, यहाँ पे माइनस था ऐसे, इसलिए, ठीक है। तो सर ये अप्लाई करने की कंडीशन यही थी कि यहाँ पे जो 20 वोल्ट था, यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ हाँ, नहीं यहाँ था। पे क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है 20 ओम के साथ, 20 वोल्ट के साथ, सॉरी, ओके सर। ठीक है। यस ओके, तो ये अपना 39 फिनिश हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 41 तक की कहानी फिनिश होती है अब।
ओके 42 से लेकर 53 43 43 ठीक है सर 44 कर सकते हैं क्या? 42 यार आप कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है, आपने पढ़ तो लिया वो। नहीं 44 से 46 तक नहीं अभी नहीं कर पाओगे, पोटेंशियोमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर अभी शायद नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, अभी तो स्टार्टिंग हुई है ना, तो अभी रहने दो फिर इसको, टेस्ट में भी नहीं आ रहा है वैसे भी वो, ठीक है। तो 43 ही है केवल इसके अंदर, सर 51 52 51 भी है और 52 भी है, और जो किसी को कुछ और 53 सर 49 भी है नीचे, ठीक है। तो 49 में करंट नहीं आया। 49 में करंट, ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले 42 ले रहे हैं, 42 या सॉरी 43 था, सॉरी सर 40 43 था, सॉरी। वोल्ट मीटर पे 10 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर कितना होगा? देखो निहार बेटा 20 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट तो यहीं चला गया, तो इसमें कितना आ रहा होगा इन दोनों के अंदर मिला करके बताओ। 20 में से 10 वोल्ट यहाँ चला गया, तो इसमें इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना आ रहा होगा? सर 10 आ गया। बस, तो इसका मतलब वोल्टेज इक्वल डिवाइड हुआ है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा वो भी 100 ओम होना चाहिए, ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस इक्वल आ सके। समझ में आया? यस ठीक है, तो इसको अपन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली देख सकते हैं इसमें कि वोल्टेज बराबर डिवाइड हुआ, मतलब बराबर डिवाइड हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस सेम होने के लिए पैरेलल में 100 ओम होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट 43 फिनिश होता है, 48 नहीं है, अब 49 है सीधा अपने पास, ठीक है। फोर्टी नाइन के अंदर आप देखो इसका एक रिड्यूस्ड डायग्राम बना लो, ठीक है, लाइक दिस। और इसको यहाँ ले जाओ ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर तो ए यहाँ पर है, नहीं सॉरी, ए तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे अपन, एक सेकेंड, दिस इज नॉट द ए पॉइंट। तो देखो आपने, मैंने क्या करा, मैंने इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, मैं ए को उठा करके यहाँ से, ए को उठा करके यहाँ ले गया ऐसे, और बी को उठा करके इधर ले गया ऐसे, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस अपन से करंट पूछा गया है, तो पहले आप ए और बी के अक्रॉस कोई वोल्टेज लगा दो, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एफ है, और आई गेस ये ई है, और ये वाला पॉइंट सी है। तो क्या पूछा है आपसे? ए एफ सी ई बी, ओके, ठीक है। पहले आप बताओ कि जिसको भी डाउट था ये वाला समझ में आया कि फिगर कैसे बनाया अपन ने, है ना, इसको रिड्यूस करके बनाया गया है थोड़ा सा। तो सबके अक्रॉस रेजिस्टेंस आर है, तो रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब अपन इस मिडिल वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, ठीक है। तब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो अगर वोल्टेज यहाँ पर V है
तो इसके अक्रॉस जो करंट आएगा, यानी कि यहाँ पर जो पूरा करंट आएगा वो हो जाएगा V अपॉन F से लेकर E तक इक्वलेंट, तो वो R प्लस R, तो वो हो जाएगा आपके पास 2R। तो V अपॉन 2R ऑप्शन होना चाहिए इसका, पहला ऑप्शन। एक बार चेक कर लेना इसको। सर फोर्थ ऑप्शन आ फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? आर इक्विवेलेंट तो आर आएगा ना। अच्छा सॉरी तो सॉरी यार, फर्स्ट ही आंसर है। अपन से FCE थोड़ी ना पूछा है, अपन से तो AFCE भी पूछा है ना सर, लेकिन फर्स्ट आंसर ही आएगा। यस सर। ये सर फर्स्ट ही आ रहा है। करंट फ्लोइंग इन द AFCEB, एक सेकेंड, AFCEB, यस सर फर्स्ट यार AFCEB तो यही होना चाहिए यार, यही होना चाहिए। ऐसे यही आ रहा है, ये देखा ना? सही यही है। यस सर। ओके तनिष्क, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा अभी डिस्कस हो गया था, है ना? 20 वाला जो है वो डिस्कस हो गया था ऑलरेडी। मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले जाऊंगा उसके थोड़ी देर में, ठीक है? तो आप कॉपी कर लेना उसको। सर और 2 क्वेश्चन और छूट गए शायद, 22 और 28 हो गए क्या डिस्कस? 22 और 28 यार मेरे को तो याद भी नहीं है कितने डिस्कस हुए हैं, कितने। 22 डिस्कस हुआ था ये मेरे को याद है, यस सर 22 हो गया, 28 नहीं हो। और 28 तो सेक्शन रिव्यू की प्रॉब्लम है एक, तो Yes, 28 है वो सेक्शन रिव्यू की प्रॉब्लम है हाँ सर, वो सेक्शन रिव्यू की है ना? तो एक बार सेक्शन रिव्यू तो अपना हो रखा है शायद, एक बार आप देख लेना वापस से। हाँ सर, ये करवा दिया था आपने, ठीक है सर। और 22 वाला जो है वो मैं तुम्हें ले जाऊंगा अभी स्क्रीन के ऊपर। 22 और 20 वाला तुम कॉपी कर लेना उधर। ओके सर। ओके अब ये फिनिश हुआ, ये वाला फिनिश हुआ, 43 हो गया है और 49 हो गया है। अब बचा आपके पास 51। इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें 2 कॉइल है, स्विच ऑन करते हैं, यानी अगर एक को स्विच ऑन करते हैं तो पहले वाले में टाइम लगता है पानी को बॉईल होने में 15 मिनट, और दूसरी वाली को करते हैं उसको लगते हैं 30 मिनट। तो अगर इन दोनों को अगर अपन सीरीज में कनेक्ट कर दें तो देखो सीरीज में जो टाइम आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा जैसा रेजिस्टेंस में होता है। तो T इक्वलेंट सीरीज के अंदर हो जाएगा T1 प्लस T2। कैसे? ठीक है यार, ये अपन ने हीट का फॉर्मूला दिखा है क्या? सर आई स्क्वायर आर टी वाला। सर I स्क्वायर RT। आई स्क्वायर आरटी ना, आई स्क्वायर आर टी। एक सेकेंड, ये 2 कॉइल्स हैं। ऐसे पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे सेट पे टाइम से रिलेटेड इसमें कुछ दे रखा है। पेज नंबर 4 के लास्ट में और पेज नंबर 5। ये आपको किसी प्रतीक सर ने बताया होगा ना होपफुली यार, जब टाइम का अगर अपन को रेशियो निकालना नो हो। सर नहीं बताया। ये नहीं बताया क्या sir. पॉइंट अभी? नो सर। अरे यार ये थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा कैसे। एक सेकंड रुकना यार, पेज नंबर 5 तो मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं क्योंकि मेरे को सेट पुराना वाला है। यस सर दे रखा है 5। दे रखा है क्या? एक बार आप देख लेना। सर बस फॉर्मूला है, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि मतलब पानी को बॉईल करना है सेम क्वांटिटी के, तो हीट तो सेम लगेगी, यानी Exactly. पावर जो है वो भी सेम आएगी। सेम आएगा, पावर सेम आएगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो सर, और जो सीरीज के अंदर पावर होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में होती है, और सीरीज में हम जानते हैं रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होते हैं, तो टाइम भी ऐड होना ही था। बिल्कुल ठीक है, वो अपन उसको डिराइव भी कर सकते हैं और अपन डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं इस चीज को। ठीक है कि दोनों के अंदर जो पावर आएगी, ठीक है, P1 और P2, तो पावर तो अपन मान लेते हैं P1 P2 है इसके अंदर। ठीक है, दोनों के अक्रॉस जो हीट आएगी वो सेम आएगी क्योंकि दोनों केस में अपन वाटर को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने में हीट सेम रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब P1 अपॉन T1 जो रहेगा वो रहेगा P2 अपॉन T2।
ठीक है, इसका मतलब ये रेशियो एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब पार इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये ठीक है। पार का फॉर्मूला होता है सीरीज के अंदर, सीरीज में पार का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई दोनों के अक्रॉस सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो ठीक लिखा है क्या, एक बार देख लो आराम से, है ना। दोनों के अक्रॉस हीट सेम है, ठीक है। हीट का फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो P अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं अपन इस तरीके से। तो कर लेंगे क्या अपन दोनों 51 52? Yes, sir. 52 में जो आपका T इक्विवेलेंट आएगा होगा वो होगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सर। हाँ बेटा बोलो। सर हीट तो P टाइम्स T होगा। अपन तो पार निकाल रहे हैं ना एक्चुअली, पार वाला जो फंडा है। तो हीट अपॉन, अरे हाँ सॉरी, P1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू T2, इस तरीके से, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये जो आएगा ये आपका कांस्टेंट आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिर अगर दोनों कॉइल जो है, अरे यार एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया। दोनों कॉइल को अपन सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दो कॉइल्स है, एक को स्विच ऑन करा है और फिर दूसरे को स्विच ऑन करा है, तो अपन ने दोनों को सेम वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करा है। तो बात वही पड़ रही है यहाँ पर भी, अगर आप P को लिख दोगे V स्क्वायर बाय R, तो वही V से V कैंसिल, मतलब V कॉमन है दोनों के लिए, तो आप यहाँ पे भी कुछ सेम फंडा बैठेगा कि T प्रोपोर्शनल टू R, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अपन दोनों कॉइल्स को सेम वोल्टेज पे कनेक्ट करेंगे, इसलिए भाई पावर सप्लाई तो सेम ही होती है। अगर आप जैसे स्विच कनेक्ट करते हो अपने घरों में, चाहे कोई सा भी डिवाइस आप यूज करो, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम आता है 220 वोल्ट, इसलिए पावर में अपन V स्क्वायर बाय R वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, कोई डाउट किसी को फटाफट से पूछ लो एक बार। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 53। अरे यार देखो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर सेम है, ये जो आपका बीच वाला रेजिस्टेंस है इसको आप हटा देना, क्योंकि ये बनाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको हटा करके इस पूरे सर्किट को सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लेना। नेट करंट निकालना है आपको बस केवल, तो I बराबर नेट निकालना है, तो I हो जाएगा यहाँ पर V अपॉन R इक्वलेंट, ठीक है। R इक्वलेंट निकाल लेना, आई होप आ जाएगा आपका आंसर। इससे कर लेंगे अपन। निहार, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 54 से 61, 59. 59 56 9, और किसी ने 56 भी कहा था अभी, यस सर ठीक है। और सर 58 56 58 59 डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पहले 56 से लेना पहले, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे बोला गया है, देखो इसमें आपसे बोला गया है V और R के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो V का फॉर्मूला होता था, अगर आपको ध्यान है, ER अपॉन R प्लस R। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको ध्यान करो उसमें भी आया था शायद सेक्शन रिव्यू के अंदर। तो मैं आपसे कहा था कि आप इसको इस तरह से बना सकते हो इक्वेशन को, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जब R अप्रोच करेगा 0 को, तो V भी अप्रोच करेगा 0 को, और जब R अप्रोच करेगा इन्फिनिटी,
तो V अप्रोच करेगा, यहाँ पर R अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो V अप्रोच करेगा E को। इसका मतलब जब R बढ़ रहा है तो वोल्टेज एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम इंक्रीजिंग है और कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है, ठीक है। जिसको भी डाउट था 56 आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 58। जो क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे बोला गया है कि एक रिंग है, उसका टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि इस रिंग की टोटल लेंथ L की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है L के, और जो L होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L1 प्लस L2 के। देखो ठीक लिख रहा हूं क्या मैं, R प्रोपोर्शनल होता है L के और L प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के सम के, L1 प्लस L2, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया AB का, और ये जो बड़ी वाली आर्क है और ये जो छोटी वाली आर्क है, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन आया उसका आंसर आया 8/3 ओम। इसका मतलब जो R इक्विवेलेंट आया वो आया होगा R1 R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू आई है 8/3 ओम, ठीक है। ओके, अब सिंस R1 प्रोपोर्शनल है L1 के और R2 प्रोपोर्शनल है L2 के, ये ठीक है। इस वाले पार्ट की लेंथ L1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 L1 प्रोपोर्शनलिटी में होगा, R2 L2 की प्रोपोर्शनलिटी में होगा। तो अगर अपन R1 R2 की जगह L1 L2 पुट करते हैं तो देखो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल्स टू 8/3। यस और नो? एक बार फटाफट से यस और नो बोल दो फटाफट यार, ताकि हो जाए कि यस क्लियर है। यस सर। ठीक है, ओके सर एक बार वो वापस समझा देते। हाँ देखो वापस से एक बार, है ना, जस्ट अ मोमेंट। देखो बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो है 12 ओम। इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट आया है वो इन दोनों का पैरेलल है, ठीक है। इस टोटल वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है, ध्यान रखना। लेकिन ए बी वाला जो पार्ट है, यहां से अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले वाले पार्ट का रेजिस्टेंस है R1 वो L1 की प्रोपोर्शनलिटी में है, जो दूसरे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस है R2 वो L2 की प्रोपोर्शनलिटी में है। तो R इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2 ये 8/3 आया। तो मैंने R1 को रिप्लेस कर दिया L1 से, R2 को रिप्लेस कर दिया L2 से, तो ये आया 8/3। यहाँ तो ठीक है तनिष्क? यस सर। ठीक है, अब देखो L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है, L1 प्लस L2 R की प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है और R की जो वैल्यू है वो है 12 ओम। तो L1 प्लस L2 को अपन 12 ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में है तो अपन मैंने इक्विवेलेंट ले लिया, इसको 12 मान लिया ऐसे, ठीक है। तो अगर L1 प्लस L2 12 है तो देखो L1 इंटू L2 कितना आएगा, फिर देखो ये 12 यहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो 8/3 इंटू 12 करो कितना आएगा? 32। यस ठीक है, सॉरी। तो देखना वापस से L1 प्लस L2 12 आया और L1 इंटू L2 32 आया। तो ऐसे दो नंबर इमेजिन करो जिसको जोड़ने पर तो 12 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 32 मिले। 8 और 4। यस 8 और 4, ठीक है। अब कौन 8 होगा और कौन 4 होगा ये आपको बताएगा ऑप्शन,
तो आपको ऑप्शन में गौर से देखो, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 और 4 है। 8 और 4 का अगर आप रेशियो लोगे तो या तो 2:1 आएगा या 1:2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 को देखते हुए L1 की वैल्यू होनी चाहिए 4 और L2 की वैल्यू होनी चाहिए 8। तो अब आप रेशियो ले लो उसका, तो रेशियो आएगा 1:2। यस बेटा बोलो। सर आपने L1 प्लस L2 को 12 कैसे लिखा? 12 तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है। हाँ, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस R, इसकी वैल्यू 12 ओम है और ये प्रोपोर्शनल में है टोटल लेंथ के, इसलिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, आई होप क्लियर। और सर ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन जो है हाँ, that the resistance R of the sub circuit between these points is equal to R/3, इसमें सब सर्किट का क्या मतलब है? सब सर्किट का मतलब ये है कि इस टोटल जो ये बन रही है, ये यानी कि ये जो R1 है और ये जो R2 है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो 8/3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि ये वाला जो R1 है और जो ये वाला, यानी कि जो स्मॉलर आर्क है और जो बिगर आर्क है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो 8/3 आ रहा है। सर हाँ बेटा बोलो। सर तो मतलब हम ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस में हम इस टाइप से प्रोपोर्शनलिटी लगा के आराम एक से दूसरे आराम से नंबर कर सकते हो। असाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में L1 L2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, केवल रेशियो पूछा है, और रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए। ओके सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर डिफ्लेक्शन नहीं आए, तो यार डिफ्लेक्शन अगर नहीं आए इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपको VB गिवन है, आई होप ये VB है या क्या है, हाँ VB, यही आपको फाइंड करना है। तो VB की वैल्यू जो है वो है x, तो इस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो भी x ही आएगा। ठीक है, VA की वैल्यू जो है वो है 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू है 500 ओम और इसकी वैल्यू है 100 ओम। तो बेटा 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो अब आप। 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 100 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू 12, तो ये आएगा बेटा 2 वोल्ट। इसका मतलब x की वैल्यू आई है 2 वोल्ट, तो VB की वैल्यू भी आएगी 2 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 4। आराम से देखना इस चीज को। गैल्वेनोमीटर पे अगर डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के राइट में और गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में दोनों में सेम वोल्टेज है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के राइट वाला वोल्टेज अपन निकाल सकते हैं आराम से 100 ओम के अक्रॉस। ठीक है, चलो ओके। 70 से लेकर 79 67 67 एक सेकंड, और 66 67 और 66। ओके 67 तो पीछे गया ना यार, एक मिनट। 70 यार, बाकी बचे हुए क्वेश्चन कहाँ गए ये रहे। हाँ एक बार वापस से निहार, 67 है ना अपना? 66 और 67 66 है और 67 है, बस ये दो ही है पक्का? सर 70 के अंदर यस सर 70 पे बेटा अभी आता है अपन, है ना? 70 दूसरे वाले पेज पर है, अभी इस वाले पेज पे कोई डाउट है तो पूछो। 62 से लेकर 69 के बीच में। ठीक है सर 65 65 है, ठीक है, ऑल राइट। तो यार पहले क्वेश्चन में 65 ही लेंगे क्योंकि पहले आ रहा है वो। ठीक है, 65 में आपसे बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ बैटरी 2। यार इसमें कुल मिलाकर ना आपको बस ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको जस्ट ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है, वो जो फॉर्मूला था अपने पास E1 R2 प्लस E2 R1 वाला।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 65 में आप देखो E1 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू R2। हाँ ठीक है, सर 3 6 इंटू 3 है प्लस 2 इंटू आई होप 1 है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 है। 4 है या 3 आएगा? नहीं 4 आएगा। तो 18 प्लस 20, 18 प्लस 2 मिलाकर हो गया 20, 20 अपॉन 4, 5 आ रहा है क्या? देखो इसका आंसर एक बार। प्लीज चेक एक बार। यस सर। मेरे पास नहीं है इसके यार, इसलिए। ओके बेटा, इसमें बस इक्विवेलेंट से निकल जाएगा आंसर आपका। कर लेंगे इसको अपन 65 को अब। यस सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 66। यार क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर आपसे बोला गया है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी, एनी ऑफ द बैटरी। तो पहले आप इसका इक्विवेलेंट बनाओ, पहले आप इसको इसमें ब्रेक करो एक बार। ये रहा बीच में रेजिस्टेंस, चार सेल लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और एक का वोल्टेज है 1, तो ये मिलाकर के हो जाएगा 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 0.2 है, तो इन चार का मिलाकर के हो जाएगा 0.8 ओम। ठीक है, सिमिलरली मैंने उल्टा बना दिया शायद यहाँ पे बैटरी का साइन, 1 मिनट यार। ओके, 4 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा और 0.8 ओम यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो है 0.8 ओम। अच्छा, मुझे को बताएगा डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0 इक्विवेलेंट 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो I आएगा वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो मुझे किसी भी एक सेल के अक्रॉस पूछा है द वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी, तो किसी भी के अक्रॉस बैटरी अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो ये आएगा E माइनस आई आर। तो I की वैल्यू तो 0 है, तो जो V होगा वो एग्जैक्टली E के बराबर ही होगा। ठीक है, और जो E की वैल्यू है वो है 1 वोल्ट, तो जो V होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। समझ में आया? पहले अपन ने इक्विवेलेंट निकाला, इक्विवेलेंट 0 आया। इक्विवेलेंट अगर 0 है तो I भी 0 आएगा। तो मुझे किसी भी एक सेल के अक्रॉस निकालना है, तो किसी भी एक सेल के अक्रॉस V होता है E माइनस आई आर। I की वैल्यू 0 है तो V बराबर E है, और E की वैल्यू 1 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है सर, आंसर थर्ड दे देगा। क्या देखा इसका आंसर? 0। द वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट पूछा है क्या यार? द वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी। जीरो कैसे आ रहा है यार? किसी भी एक बैटरी के अक्रॉस अगर पूछा गया है तो फिर तो E माइनस आई आर ही होगा ना। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें E इक्विवेलेंट 0 दे रखा है, तो फिर मतलब हम जब इसका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इन सारी बैटरीज के अक्रॉस, तो वो भी तो 0 ही आएगा। नहीं एक्चुअली इसमें एक इंडिविजुअल, अच्छा यार अरे बैटरी के अक्रॉस पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी, तो ये सारे तो सेल हैं एक्चुअली। ये एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, तो ये मिलाकर के एक बैटरी बनेगी 4 वोल्ट की। तो मुझे ओवरऑल वोल्टेज पूछा है। हाँ ठीक है यार, ठीक है, इसके पूरे ओवरऑल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है।
किसी सेल के अक्रॉस नहीं पूछा है, सही बात है। एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो यार तनिष, सही कह रहे हो, है ना। इसके अंदर आपसे ओवरऑल पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पूछा है। एक्चुअली ये सेल है, बैटरी नहीं है। लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है कि सर्किट कंप्राइज ऑफ 8 आइडेंटिकल बैटरीज, ये लाइन तो लिखी हुई है यार इसके अंदर। सेल कहाँ लिखा हुआ है फिर इसके अंदर? मेरे को तो ये आंसर रॉन्ग लग रहा है। 0 अगर बोल रहा है तो ये 0 तो नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर लाइक है ना, इसमें करंट की वैल्यू 0 नहीं 5 आ रही है, फिर उससे आंसर 0 वोल्ट आ रहा है। करंट के लिए 5 आ रही क्या? हाँ सर, आप एक बार है ना फॉर्मूला से करके देखो। लाइक मैंने ऐसे किया 4 + 4 / 0.8 वाला वो फॉर्मूला होता है ना। ओके ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जस्ट अ मोमेंट। ये आपका इधर से 4 वोल्ट ऐसे बन जाएगा और इधर का आपका 4 वोल्ट ऐसे बन जाएगा। आपका जो सर्किट है बेटा वो ऐसे ही बनाए क्या इसके अंदर? एक बार मेरे को बताओ देख करके। यस सर। ये सर सर्किट तो ऐसे ही बना है। तो फिर यार इक्विवेलेंट इस हिसाब से तो 0 आना चाहिए ना बेटा, क्योंकि ये +4 वोल्ट है इंटू 0.8 है ना। +4 इंटू 0.8 माइनस सॉरी प्लस, अब ये माइनस का 4 आएगा ना इंटू 0.8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1.6, तो 0 आना चाहिए वैसे तो। और सर अगर आप लूप लॉ से भी देखते हो ना कि जैसे वो जो फर्स्ट ट्रायंगल में फर्स्ट लूप लॉ मतलब उसको फर्स्ट और सेकंड वाले को सेकंड मार्क करके जब आप लूप लॉ लगाओगे तब भी I1 I2 के इक्वल आएगा और उसकी वैल्यू भी 5 एम्पियर ही आ रही है। I1 I2 के इक्वल आएगा जो 5 एम्पियर आएगी। ये सब 5 ही आ रही है सर। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब मैं सर आपको सर मेरी स्क्रीन पे आप देखिएगा, मतलब हाँ एक बार शो करने का ट्राई करो। सर दिख रहा है क्या? थोड़ा सा कैमरा तुम, हाँ अब दिख रहा है। हाँ सर ये जो मतलब सर बैटरीज के अक्रॉस पूछा है, यानी कि ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सही बात है, ए और बी के क्रॉस पूछा है, सही बात है। अब सर हम देख रहे हैं कि इस वाली बैटरी की पोलैरिटी अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन उल्टा है। सही बात है। तो मतलब अगर इसका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा तो उतना ही इधर नेगेटिव आ जाएगा। बात तो सही है। इसका मतलब ना इस क्वेश्चन के अंदर ई इक्विवेलेंट ही पूछा गया है यार, और जो कि 0 ही आएगा। ठीक बात है यार। क्वेश्चन नंबर 66 जो है ना, मैं एक बार आपको और क्रॉस चेक करके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है ना। मुझे अभी भी डाउट लग रहा है इसका आंसर में, लेकिन अगर ये ई इक्विवेलेंट पूछा है तो ई इक्विवेलेंट 0 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीछे इसका आंसर थर्ड ऑप्शन गिवन है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ई इक्विवेलेंट ही पूछा गया है। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे इसको यार बाद में। क्वेश्चन नंबर 67। ओके, एक वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L1 है, रेजिस्टिविटी ρ1 है, अल्फा 1 है, L2 है, ρ2 है, अल्फा 2 है, एरिया सेम है, करंट सेम है। करंट सेम है इसका मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए यार। एक मिनट, किसकी लेंथ ज्यादा है? अच्छा ये कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो ये कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए फिर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ρ1 है और लेंथ L1 है, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कि ये ρ2 है और ये लेंथ L2 है। अच्छा एक और चीज, अल्फा भी तो गिवन है इसके अंदर। ये मान लेते हैं इसका अल्फा 1 है और इसका मान लेते हैं कि ये अल्फा 2 है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस R इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर स्मॉल टेम्परेचर, ठीक है। ओके एक मिनट यार, मेरे को एक स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पर शायद नहीं आ पाएगा ये फिगर सबको समझ में आ गया? ये वाला सबका एरिया सेम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सिलेंडर का बिल्कुल सेम है।
एक का रो 1 है, एक का रो 2 है, लेंथ L1 है, लेंथ L2 है, अल्फा 1 पहले वाले का है, अल्फा 2 दूसरे वाले का है। ठीक है, अब मैं दूसरी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो आपको बताता हूं मैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाह रहा है कि डेल्टा आर शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी टेम्परेचर में आप कितना ही चेंज कर लो, चेंज इन रेजिस्टेंस उस टोटल का 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप देखो उसका आर इक्वलेंट कितना होगा। सीरीज में है तो आर इक्वलेंट होता है R1 प्लस R2, ये ठीक है। सो नाउ सब में अगर अपन चेन लगा दें तो डेल्टा आर इक्वलेंट इज डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ठीक है, मैंने आपसे कहा डेल्टा आर 0 होना चाहिए, तो ये वाली टर्म 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब जरा एक इक्वेशन याद करो, ये वाली आप लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा आर अपॉन आर इज अल्फा डेल्टा टी। ये पढ़ा है ना अपन ने? ठीक है, तो डेल्टा आर को अपन क्या, डेल्टा R1 को अपन क्या ले सकते हैं, R1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और डेल्टा R2 को अपन लिख सकते हैं R2 अल्फा 2 डेल्टा टी। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नेक्स्ट। दोनों में डेल्टा टी कॉमन है, हटाओ उसको। R1 का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, तो रो 1 L1 अपॉन A अल्फा 1, रो 2 L2 अपॉन A अल्फा 2 बराबर 0। ठीक है, अब जो A है ये भी चले जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ गया, रो 1 L1 अल्फा 1 प्लस रो 2 L2 अल्फा 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार देख लो फटाफट से। यस सर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 67 फिनिश होता है अपना। अपने पर नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, आप सबने नोट कर लिया होगा आई होप यार इसको, है ना? मैं आगे बढ़ता हूँ अब। 70 से लेकर 79। सर क्वेश्चन 70 में थर्ड ऑप्शन आ 70 में थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 70 है, और 74 76 70 71 है। और कौन सा है बेटा? 70 76 74 भी है। ठीक है, 76 भी सर 78 75 पर बाप रे, बे यार 75 भी है। ठीक है, ये लास्ट पेज है क्या? हाँ, ये लास्ट पेज है यार, चलो बढ़िया। 70 पहले 70 का था। 70 का सबका रॉन्ग आ रहा है क्या? यस सर, मेरे भी मतलब साइन गलत आ रहा था। साइन गलत आ रहा है। सभी का रॉन्ग आ रहा है, तो फिर यही सही होगा यार, फिर और क्या, फिर सॉल्व करना। मेरा सही आ रहा है। अच्छा, जो पीछे आंसर गिवन है वो आ रहा है? हाँ सर, प्लस में आ रहा है। सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले यार अपन को तो इसमें लूप लॉ अप्लाई करके I1 I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले यहां से लूप लॉ ऐसे, और इधर लूप लॉ ऐसे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट हो जाओ। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम लूप लॉ एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं लगा रहे हैं? यार क्योंकि करंट देखो ना, इसमें 4 वोल्ट की बैटरी डोमिनेटिंग है, और इधर भी 4 वोल्ट की बैटरी डोमिनेटिंग है। सर तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो आने दो, कोई दिक्कत, वो अपने आप बाद में आंसर नेगेटिव आ जाएगा फिर, इसका मतलब अगर अपन ने गलत लगाया होगा तो, है ना? चलने दें इसको फिर अपन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करो। सबसे पहले
4 4 माइनस I1 प्लस 2 और माइनस का 2I1। ये बात सब लोग मैच करते हैं ना, सही आ रही है इक्वेशन अपनी, है ना। मैंने 4 वोल्ट से लेकर जो 2 वोल्ट जो येलो लूप था इसमें I1 माना है, ठीक आ रहा है। तो यहां से I1 की वैल्यू आ रही है 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। तो I1 तो अपन ने बिल्कुल सही माना है इसका मतलब। अब I2 के लिए जाते हैं, चलो। तो 4 सॉरी I2 के लिए है ना, तो 4 माइनस का 2I2 प्लस 1 माइनस का 3I2 बराबर 0। तो अपन I2 भी सही माना है इसका मतलब, I2 भी प्लस में आ रहा है 1 एम्पियर। आप देखो आपके ये आंसर आए थे क्या? चलो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है VPQ। VPQ का मतलब ये है कि P मेरा होगा इनिशियल पॉइंट, और नहीं अपन ऐसे लिखते हैं ना V12, ठीक है। तो VPQ इसका मतलब VP माइनस VQ, तो अपन को Q से P आना पड़ेगा, सॉरी इसके अंदर, है ना। अपन ऐसे लिखते हैं ना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस VPQ, तो फाइनल और इनिशियल ऐसे ही मूव करते हैं ना अपन, यस सर वो P है ना। तो VPQ यस सर आ जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VPQ। तो अब आप यहां से Q से करना स्टार्ट करो और जाओ P तक, ठीक है। तो 3 ओम के अक्रॉस करंट कैसे आ रहा था, 3 ओम के अक्रॉस करंट ऊपर जा रहा था, 3 ओम के अक्रॉस करंट ऊपर जा रहा था, तो प्लस में आएगा। तो 3 × 1 3, फिर अपन इधर जाएंगे तो -1 प्लस 2 × I2 प्लस 2 I और 1 के अक्रॉस करंट ऐसे ही जा रहा था। ये तो यार 2 आ रहा है, +2 आ रहा है, और पीछे क्या गिवन है, +2 ही गिवन है सर। +2 गिवन है ना, तो +2 आ रहा है, फिर सही है। 77 कम 77 ठीक है। करण ने 77 भी बोला है, कमल है या करण है, एक सेकंड यार कंफ्यूजन हो गया मेरे को, कमल ने, सॉरी, ठीक है 70 वाला ठीक है। अब ओके 71 ठीक है। देखो इसको ना 71 को ना बेटा अपन ऐसे बनाएंगे कुछ फिगर से, जैसे मान लो कि निक्रोम वायर है, निक्रोम वायर का लेंथ तो 12 है और एरिया A है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ठीक है, ऐसे 2R, ठीक है, क्योंकि R का फॉर्मूला होता है ρL/A, तो यहाँ पे लेंथ डबल हो गई है, 12 है और एरिया A है, तो 2R। दूसरा निक्रोम वायर है, उसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है, तो एरिया डबल हो गया है। तो अब जो अगला वाला होगा उसका हो जाएगा R/2, ठीक है। इफ द फ्री एंड ऑफ द लॉन्गर वायर जो होगा वो ये वाला होगा, तो यहाँ पर 8 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है,
तो आपसे यहाँ पे वोल्टेज पूछा है V, इन दोनों के जंक्शन में वोल्टेज पूछा है, दोनों सीरीज में हैं तो दोनों के अक्रॉस करंट सेम आएगा, तो दोनों के करंट को निकाल के इक्वल कर दो। ठीक है, तो पहले वाले इसमें करंट निकालो, इसमें करंट कितना आएगा 8 माइनस V अपॉन 2R इक्वल्स V माइनस 1 अपॉन R बाई 2। ठीक है, 71 में जिसको डाउट था आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना, आई होप आपका V निकल जाएगा सॉल्व करके इससे। ठीक है, ऑलराइट। 74, 3 60 वॉट के बल्ब हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। अज्यूम हाँ, अरे यार देखो 3 60 वॉट के बल्ब हैं, तो पहले आप तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लो, और फिर रेजिस्टेंस निकालने के बाद वो तीनों सीरीज में हैं, तो पार ईच बल्ब का निकालना ना आपको यार, तो ठीक है ना। अगर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा अब 40 वोल्ट। ये समझ में आया 40 कैसे आया? Yes, sir. है ना, क्योंकि पहले तीनों सीरीज, पहले तीनों इसमें इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पावर है इनकी, इंडिविजुअल जो पावर है वो है 60 वॉट, जो कि आती है 120 वोल्ट पे। लेकिन अगर अपन इनको सीरीज पे कनेक्ट कर दिया है तो सीरीज में 120 वोल्ट जो होगा वो तीनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे पावर निकालनी है अब, तो 74 के अंदर P1 अपॉन P2 इज V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ठीक है, तो P1 की वैल्यू है 60, P2 आपको निकालना है, 60 आएगी 120 के ऊपर, तो 40 पे कितनी आएगी, तो आप निकाल लो इससे। 40 और ये 3 से कैंसिल होगा 120, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो P2 हो जाएगा 60 अपॉन 9। 9 6 होता है 54, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 74 का। ओके डन, ऑल राइट। 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 का था किसी ने, द रेशियो ऑफ द पार्टिसिपेट इन R एंड 3R। तो मान लेते हैं कि 3R के अक्रॉस I करंट आ रहा है। मान लो कि 3R के अक्रॉस I करंट आ रहा है, तो R के अक्रॉस कितना करंट आएगा 2I/3 है ना। ठीक है भाई, अगर 3R के अक्रॉस I करंट है तो ये I करंट इन दोनों में डिवाइड होगा, और जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो 2I/3। ठीक है, तो 70 कौन सा था ये 75। तो आपसे पूछा है इन R। सबसे पहले तो पार इन R निकालो आप। R वाले में जो पार आएगी वो आएगी 2I/3 का स्क्वायर इंटू R, और अब 3R में निकाल दो, तो 3R में आएगा I स्क्वायर इंटू 3R। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 27, तो 4:27 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। कर लेंगे इसको पक्का अपन। ठीक है, यस सर। 75 हो गया। 76 के अंदर, 76 वाले के अंदर क्या दिक्कत आई है, मतलब आपसे पूछा ना कि वाई पार वाई कब होगा, मतलब मैक्सिमम कब होगा, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस का सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर। पार मैक्सिमम कब होती है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 है क्या, सॉरी एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया था इसको।
एक मिनट, सॉरी, ये जो y होगा, हाँ y तो ये एक रियोस्टैट में है ना, तो ठीक है, तो जो y होगा वो r+2 के सम के बराबर हो जाएगा। अभी ठीक है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी, तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू आए कि जब ये पावर मैक्सिमम हो जाए, तो ये y जब इस r+2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू गिवन है आपको 5 ओम, तो यहाँ से r आ जाएगा आपका 3 ओम सॉल्व करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पक्का, जिसको भी डाउट था याला। सर ये कैसे हुआ, एक बार वापस देखो बताओ। यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ लिखता हूँ मैं, एक सेकंड, है ना। पार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पार का फॉर्मूला इज y के क्रॉस पूछा है ना इसके अंदर, द पार जनरेटेड इन y, तो बेटा y के क्रॉस पार कैसे निकालोगे आप, I²y, और I कैसे होगा, E/r प्लस y का स्क्वायर इंटू y। देखो तनिष यही होगा ना, ठीक है। Yes, sir. अब अगर आपको इसको पूरा डिराइव करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको dp/dy पहले निकालना पड़ेगा और फिर इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, काम थोड़ा सा ये हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो चेंज हो सकता है, तो वो रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए जो वहां पर फिक्स रेजिस्टेंस है, जैसे कि एक 2 ओम है और एक r ओम है। ठीक है, तो उसको अपन इक्वल कर देंगे इससे। अगर आपको पूरा डिराइव करना है तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पूरी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आई होप आपका आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, कर लेंगे अपन इसको। यस सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 77 किसी ने कहा था, 77 के अंदर तो यार अपन को s का फॉर्मूला याद है ना, 0.2 आंसर आ रहा है, 0.0 s बराबर Yes, होता sir, है इसके अंदर 1 0 ज्यादा लगा हुआ है शायद। g/n-1। एक मिनट, तो g की वैल्यू है 20, g की वैल्यू है 20 और n होता है i/ig-1 20। यहाँ पर i की वैल्यू है 10 और ig जो आएगा वो आएगा 2/10, 2/20, तो वो आएगा 1/10 -1, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 20/100। 20/100 इज 0.2। अरे कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा इसमें तो यार। सर सेकंड वैसे कर रहा है। सेकंड कैसे कर रहा है यार, सेकंड तो 0.02 कह रहा है। हाँ सर, 1 0 ज्यादा लगा हुआ है उसमें। हाँ तो फिर मिस्टेक है इसका मतलब इसके अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को, अब पीछे का आंसर गिवन है इसका, सर यही दिया हुआ है। सेकंड ही है सेकंड नहीं गिवन, सेकंड नहीं गिवन है सर, सेकंड ही है। हाँ तो फिर इसका मतलब वो टाइप नहीं हुआ है फिर इसका मतलब यार ये, ठीक है। हाँ तो सेकंड के अंदर जो है वो ये मिस्टेक आ रही है फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, अगर आपने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया गया है, अच्छा वोल्ट मीटर भी आइडियल है, तो अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो करंट जो होगा सर्किट में वो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो 12 वोल्ट हो जाएगी, और क्या यार। दो क्या गिवन आंसर इसका। सर क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर I की वैल्यू 0 है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा पूरा, तो ओपन सर्किट अगर हो जाएगा तो जो V होगा वो हो जाता है E माइनस IR। अब सिंस I 0 है, अगर I की वैल्यू 0 है तो जो V होगा वो एग्जैक्टली E के बराबर ही हो जाएगा फिर तो। ओके सर। ठीक है,
ऑलराइट सर ठीक है, और देखो और कुछ। सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी जो 76 जो क्वेश्चन है उस पे मैंने अभी dp by dy ऐसे ही ट्राई किया, हाँ 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 तो हाँ dp by dy इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब कि e अपॉन r प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरे नहीं नहीं, इसको नहीं करोगे क्या डिफरेंशिएशन? नीचे वाली टर्म में तो y आ रहा है, अच्छा ओ यस ठीक है ना? हाँ इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ये चेन रूल से होगा। फिर मतलब पहले एक बार होगा, पहले एक बार इसका होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर y का होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो इस ऐसे करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ओके सर ठीक है? ओके ओके 79 80 81 82 सर 81 एक सेकंड यार, क्वेश्चंस कहाँ चले गए यार, एक मिनट बेटा। अभी तो आपको ये तो 79 तो अभी शायद करना ही नहीं है, और 80 अभी नहीं करना है क्योंकि आरसी सर्किट पढ़ाया नहीं है आपको अभी। 81 आप फिर भी कर सकते हो। आपसे बोला है कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करें तो सेटअप क्या होना चाहिए? तो यार वोल्ट मीटर आना चाहिए पैरेलल में और अमीटर आना चाहिए सीरीज में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है वो, फर्स्ट ऑप्शन। बस खत्म कहानी, ठीक है? 81 के अंदर वोल्ट मीटर आना चाहिए पैरेलल में, अमीटर आना चाहिए सीरीज में, तभी ओम्स लॉ को अपन डिफाइन, मतलब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली कर पाएंगे, ठीक है? तो ये अपनी पहली एक्सरसाइज फिनिश हुई, और आप लोगों ने शायद एक्सरसाइज 1 के लिए कहा था अभी केवल, ठीक है? यस सर। चलो सर ये रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।